हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में। देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में। प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून। हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून। इसमें है जोशे जुनून। मेरा नाम जैनब बानो है। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो गलती हो उसे माफ करना। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। हिंदी है संस्कृति हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी। यह सम्मान की है अधिकारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हमको है सब भाषाएं प्यारी। हिंदी है जान हमारी। हिंदी की हिंदी ही अभिमान, हिंदी से ही है सखे भारत की पहचान। रे भैया भारत की पहचान। हिंदी घुट घुट कह रही जागो सारे लोग। हिंदी घुट घुट कह रही जागो सारे लोग। पश्चिम के परिवेश का नहीं पालना रो। रे भैया नहीं पालना रो। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी भाषा है अनमोल, बड़े ही मीठे
के वो सीधी सादी मेरी भाषा, लिखूं इसे तो कहीं मात्रा और कहीं बिंदी आदि लगती है मुझे मेरी भाषा बहुत ही प्यारी, दूसरी भाषाओं से भी है इसकी यारी, पर रहने लगी है मेरी भाषा बहुत ही उदास, जब से हमने बनाया है अंग्रेजी को बहुत ही खास। कहती है हिंदी मुझे अंग्रेजी से कोई ऐतराज नहीं, पर लगता है तुम्हें मुझ पर नाज ही नहीं। तो बना है नाम हिंदुस्तान और मैंने हिंदी को उसने पहचान दिया है, खोया हुआ हिंदी हमारा से दिला है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम जितेंद्र तिवारी है। मैं एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। आदरणीय प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय फिजी देश की राजभाषा भी हिंदी है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं एक हिंदी दिवस पर कविता गाना चाहता हूँ, जो भी उसमें गलती हो माफ करना। क्या हम आज आजाद हैं या आज भी बर्बाद है? खुद सोच के देखो यारो, हम हो रहे बदनाम हैं। पहले अंग्रेज के गुलाम हैं, हिंदुस्तान को इंडिया बदल दिया और हम आजादी का जश्न मनाते हैं। अंग्रेजी अपनी छोड़ गए वो लोग और हम वही भाषा अपनाते हैं। हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, कोई शरीफ और कोई आवारा हुआ। क्या होगा आगे, इससे सब अनजान है। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी गुमनाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम एक कविता गाने जा रहे हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी उमंग। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो सबको कर दे एक, जो सबको कर दे एक। भाषा हिंदी है भारत की, जो सबको कर दे एक। भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तो जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए भाषा हिंदी है भारत की, जो सबके मन बस जाए भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी चेतना और का सुगोदान है। का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हो मुझे माफ कीजिएगा। आदरणीय प्रधानाध्यापिका एवं सभी शिक्षकगण, बाकी भाषा को मैंने किताबों में रखा, हिंदी को हर जगह अपने भावों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचारों को कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया। इसी की याद में 1953 से हर वर्ष हम लोग इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा या संवाद का ही साधन नहीं, बल्कि हर भारतीय के बीच
सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सेतु भी है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया के 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर 20 से अधिक देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोले रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन के अमल में लाए, हिंदी सीखें और सिखाएं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। मैं आप सबके सामने एक भाषा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी है भारत के एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी गीत सुनाने जा रही हूँ, जो गलती हो क्षमा करना। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शासन की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शासन की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन की मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भारत की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित देश के गहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित देश के गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। यह विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता पाई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। मेरी ईमान है हिंदी, मेरी पहचान है हिंदी। हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। मैं आप सबके सामने एक हिंदी दिवस पर भाषण देना चाहती हूँ। भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा, जिसने वो मजबूत धागा है हिंदी। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरफ्तारा का कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ा आसमान पर घोड़ा था। तनिक हवा से बाग लेकर सवार उड़ जाता था। अध्यापिका, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी मित्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन हम दोनों कबीरदास जी के दोहे की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। जिसका अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि दूसरों को अच्छा लगे, ना कि तीर की भांति कानों में चुभे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे,
जी कहते हैं कि सभी लोग दुख या विपदा की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं, यदि और दुख दूर होते ही भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख के समय में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होना ही नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा या इतना धनवान होने से क्या फायदा जो अपने कार्य से अधिक हो, जो अपने आवश्यकताओं से अधिक हो और दूसरों के काम ना आए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले को, जो दिल खो जा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई को खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत। एकता की जान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा। भाषा हमने सीखी सारी पर हिंदी जैसी बात, भाषा हमने सीखी सारी पर हिंदी जैसी बात। संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान, संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान। पर आज अंग्रेजी के चक्कर में हम भूल रहे हैं अपनी पहचान। आज अंग्रेजी के चक्कर में हम भूल रहे हैं अपनी पहचान। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, चढ़ गए पूर्ण वेदी पर बिन गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तिका मंजरी कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित रामधारी सिंह दिनकर हैं। होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण? हंसना, रोना, सोचना, गाना इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण? तेल, पानी, सोना इत्यादि। अक्षर नोट कर सकते हैं, जैसे हिंदी पढ़ सकते हैं। इसमें इसका आशय है कि हिंदी पढ़ना आ जाए, इससे समझ भी सकते। इंडिया गेट बनाया है, देखिए इंडिया गेट है इसको, ये इंडिया गेट है और वहाँ पर इन्होंने अगल बगल पेड़ भी लगा दिए। विशेषण ये व्याकरण, छंद है, युक्त है और मुहावरे, वाक्य, पत्र लिखा है। पत्र ये खासकर कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। इसमें मात्राओं का ज्ञान है। देखो नीचे इसकी मात्रा बनी, छोटे ऊ की लिखा। देखो यहाँ लिखा है बड़ा ऊ और ये बड़े ऊ की मात्रा है। ये ए है एडी वाला और ये उसकी मात्रा, ये बड़ा वाला है ऐनक वाला और ये उसकी मात्रा। ऐसे ही सारी मात्राएं। इधर आओ तुम देख। हाँ बताओ लक्ष्मी, ये क्या बना है? बड़ा और ये छोटी और ये बड़ी और ये का आधा रह गया बन रहा है ना अभी। कहाँ से क्या होता है? चलो जानी बताओ, ये कौन सा अक्षर है बेटा? छोटा। और ये कौन सा अक्षर है? बड़ा। जोर से बोलो, ये कौन सा अक्षर है? छोटा। और ये? बड़ा। और ये? छोटी। और ये? बड़ी। और ये? ए। और ये? ऐ। तो सब लोग ताली बजाइए जोर से भाई। चार। और ये? ब। और ये? र। और ये? थ।